हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक का हॉर्नबिल बुक का। क्या हॉर्नबिल बुक में क्या देखने जा रहे हैं? ये फोटोग्राफ। इसमें क्या बोल रहे हैं? जिसमें हमारे कवि द पोएट शर्ली टॉलसन द पोएट शर्ली टॉलसन हैज एक्सप्लेन दिस पोयम that this poem about यहाँ क्या हो जाएगा? About death is unvaluable, so embrace yourself। क्या कहना चाह रहे हैं कि कवि क्या बताना चाह रहे हैं इस कविता में? क्या इस बारे में एक्सप्लेन किए हैं कि क्या बताएं कि मृत्यु तो मृत्यु तो निश्चित है, इसीलिए क्या कीजिए, आप अपने जीवन को जिए। क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु तो एक दिन निश्चित है। क्या हो जाएगा? अनवैल्यूएबल, वाइल वाइडेबल क्या है? तो मृत्यु तो परिहनीय है, मतलब सत्य है। तो क्या कीजिए, आप अपने जीवन को अपनाइए, या तो अपने जीवन को जिए। देन क्या बोल रहा है? द पोएम बिगिन when poet goes through her mother's photo lay within the cardboard box they were कार्डबोर्ड बॉक्स। देन क्या बोल रहा है कि कविता कहानी का शुरुआत तब होती है जब क्या होता है, जो कवित्री होती है, जो लेखिका होती है, वह अपनी माँ की तस्वीर कहाँ? कार्डबोर्ड बॉक्स से क्या करती है? कार्डबोर्ड बॉक्स में देखती है। एंड कार्डबोर्ड बॉक्स में देखती है दे वेयर पॉसिबली अनकैड एंड सेम टाइम। और क्या हुआ था कि वह बक्से में जो जो क्या अपनी माँ की तस्वीर को देखता है, तो वह कुछ समय उसकी देखभाल नहीं की हुई थी। क्या? देन दे वेयर नो प्रॉपरली अनकेयर्ड फॉर सम टाइम। इन एडिशन, तो क्या आगे? इन एडिशन क्या? इसके अलावा जो था, इट इज नॉट एनी फेर्म मेटल एंड सो पोइटेस्ट प्रो प्रोस्टे इट बिगिन सस्पिटेबल टू फॉर डेसी इन क्या? फोर्सेस ऑफ डेसी। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फोटो लगा हुआ था, जो क्या अपने माँ कवि क्या होती हैं? कावित्री होती है, जो क्या करती है, अपनी माँ की तस्वीर को क्या होती है, कबर्ड बॉक्स से निकालती है। तो देखती है कि वह उस फोटो में क्या, ना ही तो तस्वीर लगा हुआ होता है, न क्या फ्रेम लगा हुआ होता है, ना ही तो कोई क्या पित्तर या कोई भी मेटल में उसको रखा हुआ होता है। क्या होता है? वह एक सिंपल फोटो की तरह, कचड़े की तरह वहां पर रखे होते हैं। एंड उसके क्या होता है कि इन दिस फोटो पोएट्स एंड पोएट्स मदर सीम engaged by the her symbol who are younger than the also she had highlight her mother strength and she support her unconsistent। क्या बोल रहा है कि इस प्रकार क्या बोल रहे हैं कि जो फोटो थी कावित्री की माँ की, वह क्या था, अपने भाइयों बहनों से क्या हुआ था, घिरी हुई थी। जो फोटो जो क्या कबर्ड बॉक्स से निकालने के बाद वो फोटो को देखती थी, जो कवित्री की माँ थी, वह क्या होती कि वो थी सो क्या थी कि चारों ओर क्या हुई थी कि अपने क्या हुई थी कि भाइयों बहनों से घिरी हुई थी, जो उनके छोटे थे, कि जो क्या उनसे छोटे थे। क्या? हिज हु आर यंगर देन हर, उनसे क्या थे, छोटे थे। और साथ ही एंड ऑल्सो शी हाईलाइट हर मदर स्ट्रेंथ एज शी सपोर्ट हर यंगर कजन। एंड साथ ही क्या करती है, अपने माँ के ताकतों के बारे में बताती है, क्योंकि वो अपने छोटे चचेरे भाइयों के साथ समर्थन करती है। सपोर्ट क्या करती है? साथ करती है। क्या करती है? शी हर सपोर्ट हर यंगर कजन, अपने चचेरे भाइयों या तो रिश्तेदारों को क्या करते हैं? सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। एंड क्या बोल रहा है? दे ऑल लुक इनटू द कैमरा व्हेन देयर अंकल फोटोग्राफ देन। क्या कर रहे थे? जब उनके चाचा क्या कर रहे थे, उनके तस्वीर ले रहे थे, तब सभी लोग क्या कर रहे थे? कैमरे की ओर देख रहे थे। और आगे मोर ओवर दे लुक हैप्पी एंड एक्साइटेड टू देयर ट्रोलिंग लोकर एंड
लोकर एंड प्लेसेंट स्माइल। और क्या बोल रहे हैं कि वह क्या, और वे क्या थी कि बिखरी हुई बालों में सुंदर, क्या बोल रही थी कि वह बिखरी हुई बालों में, लुकिंग हैप्पी एक्साइटेड विथ दियर दियर थ्रोइंग लुक्स एंड प्लेसेंट स्माइल। क्या बोल रहे हैं कि और वे अपनी बिखरी हुई बालों और सुखद मुस्कान के साथ क्या कर रही थी, उत्साहित दिख रही थी। एंड फर्दर आगे, द पिक्चर शो द सी वेव सेमिंग, क्या सेसिंग एट द एज ही यंगर लर्न टू कीप अप विथ टू वेव। क्या बोल रहे हैं कि जो क्या थे, जो तस्वीर में क्या थे, समुद्र के लहरों को क्या कर रहे, उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। और क्योंकि छोटी लड़कियां जो क्या कर रही थी, लहरों के साथ खेल रही थी, या तो तालमेल बैठाने की सीख रही थी, तालमेल बैठाना सीख रही थी। जो जो छोटी बच्ची करने का क्या अर्थ है, कावित्री की माँ जब क्या थी, छोटी बच्ची थी और कहाँ पर गई थी, समुद्र में गई थी। इसलिए समुद्र में गई थी और उनका फोटो कौन ले रहे थे, उनके अंकल जी फोटो ले रहे थे। और अब वह अपने चचेरे बहनों के साथ में क्या थे कि वह लहरों के साथ क्या कर रही थी, तालमेल बैठा रही थी। तालमेल बैठाने का क्या अर्थ है, उनके साथ क्या कर दे, तालमेल मतलब उनके साथ में जैसा वो करे वैसा वह करना सीख रही थी। एंड सी पोएट्स रिमेन विथ टू थ्रू दैट सी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जिसमें क्या बोल रहे हैं, कावित्री किस में बारे में बता रहे हैं, कावित्री समुद्र के बारे में सोचती है। क्या बोल रहे हैं, the poets remain with two thought that she, even in motion, her mother motionless in the photograph। जिसमें क्या हो रहे हैं, मोशन लेस इन फोटोग्राफ, जिसमें क्या है कि कावित्री की माँ क्या कर रही है, फोटो में गतिहीन दिख रही है। क्या कर रही है, फोटो में कैसी दिख रही है, गतिहीन दिख रही है। गतिहीन दिख मतलब हिलता डुलता हुआ, क्या हिलता डुलता हुआ दिख रही। इन द is able to resist the change as she too surrendered herself to mortality। क्या बोल रहे हैं कि वह क्या कर रही थी, वह क्या कर रही थी कि फोटो में हिलती डुलती हुई दिखती है, फिर भी वह क्या करती है, फिर भी वह अपने आप को उसमें क्या, अपने आप को क्या चीज बैलेंस करने में क्या थी, सक्षम थी। एंड और उसके बाद क्या आ जाता है, सेकेंड स्टेंजा। इन द सेकेंड पार्ट, या तो सेकेंड फेज इन द ओल्डर डे, और पुराने के समय में, और दूसरे चरण में क्या, बुढ़ापे समय में, या तो पुराने समय में या तो बुढ़ापे के समय। हर मदर लुकिंग बैक डे आफ्टर सी, उनकी जो माँ, जो कवि की माँ है, वह क्या करती है कि अपने बुढ़ापे में, क्या अपने बुढ़ापे या तो अपने पुराने समय में क्या करती है, वह समुद्र के मध्य जहाँ पे घूमने गई थी उसके बारे में सोचती है। क्या करती है, उसके बारे में याद करती है या तो सोचती है। मोरोवर सी रिमेम्बर हर टू कजन एंड रिकॉल्स डे मेमोरलाइज्ड इन फोटोग्राफ। और क्या करती है, इसके अलावा वह अपने दो चचेरे भाइयों को याद करती है, और तस्वीरों में यादगार दिनों को क्या करती है, याद करती है। एंड ऑल्सो सी मेक्स फन ऑफ हर कजन आउटसाइड फीट। और क्या करती है, अपने चचेरे भाइयों का क्या, वह अपने चचेरे भाइयों के कपड़े पहनावे को लेकर क्या करती है, वो मजाक उड़ाती है। यह बात कब हो रही है, लेखिका की माँ की बचपन की, लेखिका की माँ की बचपन, क्या क्या लेखिका को माँ कब बात करती है, जब वो समुद्र में गई थी, किसके साथ, अपने चचेरे भाइयों के साथ। और अपने चचेरे भाइयों के आउटलुक करने का क्या अर्थ है कि पहनावों को देखकर क्या करती है, हंसती है या तो मजाक उड़ाती है। एंड दीज लाइन्स हैव टर्न टू सैडनेस एज द मदर ट्राई टू एक्सेप्ट टू क्या कंटिन्यूअल मोशन ऑफ लाइफ एज सी ग्रो ओल्डर। और क्या करती है, इन पंक्तियों से क्या पता चलता है, इन पंक्तियों में क्या होता है कि लेखक के उदासी की भावनाओं के बारे में पता चलता है। और क्योंकि जो क्या थी, क्योंकि जो माँ की जो क्या थी, लेखिका माँ की उम्र बढ़ने के साथ ही जीवन में निरंतर कंटिन्यूसली मोशन के नियंत्रण, अपने उम्र के बढ़ने के निरंतर गति को स्वीकार करने की कोशिश करती है। क्या सी grow to older। And looking back after 12-year world self maybe was to attempt to return her childhood, which is a painful remember time
टाइम एंड एज, और जो क्या होता है, और वह क्या करती है कि वह अपने 12 साल की, क्या अपने 12 साल की 12 ईयर वर्ल्ड क्या करती है, अपने 12 साल के खुद को पीछे ले जाती है, अपने आप को क्या 12 साल पीछे ले जाती है, और शायद वह अपने बचपन में, क्या शायद वह अपने बचपन में मे बी बचपन में क्या लोटपोट की कोशिश, लौटने की, क्या अटेम्प्ट टू रिटर्न हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में लौटने की कोशिश करती है, विच इज ये पेनफुल रिमेंबर ऑफ टाइम एंड एज, और जो क्या होता है उम्र के साथ क्या होता है, एक उम्र का साथ एक दर्दनाक याद दिलाती है। एंड आगे क्या बोल रहा है थर्ड स्टैंजा में, इन द थर्ड पार्ट, एंड द पोएट्स रिमेम्बरिंग हर मदर एज शी डाई ईयरली, और क्या आता है कि तीसरे स्टेंजा में क्या आता है, तीसरे भाग में कावित्री अपने माँ को याद करती है क्योंकि वह पहले ही मर चुकी है। एंड फर्दर द फोटो स्क्रिप्ट ये मेमोरी फॉर बोथ, और क्या करती है, और वह इसके अलावा वह फोटो दोनों के लिए एक आद की पटकथा, क्या है, एक आद की पटकथा बन जाती है, क्योंकि एज किज के नोट द मदर एंड डॉटर टुगेदर इवन द आफ्टर मदर हैज लेफ्ट फॉर एवर। इसका कहने का क्या अर्थ है, क्यों ना यह माँ और बेटी का एक साथ की बाध्यता है, भले ही उनकी माँ हमेशा के लिए छोड़ के चली गई हो। एंड क्या बोल रहा है, द पोएट्स confess that the photo builds a imaging her mother laughter much like her mother delight in remembering that day at sea, और जो क्या होती है लेखिका होती है, जो हम लोग की कवि है, वह क्या सोचती है कि फोटो में उनकी माँ की हंसी को इमेजिन करके, कल्पना करके, क्या करती है उनकी माँ के कल्पना करके उसी को, उसमें क्या होता है उनको खुशी मिलता है, क्या मिलता है उनको खुशी मिलता है। इमेजिन हर मदर लाफ्टर मच लाइक हर मदर डीलिंग इन द रिमेनिंग द डे एट सी, क्या करती है कि अपने माँ के समुद्र के दिनों में जो फोटो खिंचाई थी, उस फोटो में स्माइल देखकर क्या करती है, कवि को बहुत ही आनंद महसूस होता है, क्या करता है बहुत ही आनंद महसूस होते हैं, क्या होती है कि वह बहुत खुश होती है। एंड आगे क्या बोल रहा है, एंड मोर ओवर, इसका क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, सी नोटिस दैट द ऑल ओवर सिंस हर मदर फाइनली डिप्रेचर इज द सेम एज हर एज द एज फोटोग्राफ एज 12 ईयर, क्या बोल रहे हैं कि इसके अलावा क्या होता है, वह देखती है कि माँ की अंतिम प्रस्ताव के बाद वह बीता समय फोटो के उसके उम्र के बराबर यानी 12 साल का शायद होगा। एंड आगे क्या बोल रहा है कि उनके माँ के बीते हुए दिन का लगभग 12 साल, किनके कवि के 12 साल के पुराने दिनों के फोटोग्राफ होंगे। मे बी ई टू कॉन्सिडेंस योर कॉन्सिडेंस और एन रोइनी ऑफ द लाइफ एंड डेथ, और क्या करती है एक संयोग है, या तो जीवन या तो मृत्यु का विडंबना है। एंड इवेंचुअली आखिरकार का, इवेंचुअली बोथ poets and mother learn accept the change and make peace with two memories even through the mind them of in the eye of briefness of laughter happy moment etc all through that the death and makes things too quiet and empty। इसका कहने का क्या अर्थ है कि इस क्या हो रहा है कि आखिरकार जो कावित्री होती है उसकी माँ दोनों ही बदलाव को स्वीकार करती है, क्या करती है दोनों ही बदलाव को स्वीकार करती है, कावित्री और उनकी माँ क्या करती है एक्सेप्ट क्या करती है चेंजेस को, अपने परिवर्तन या तो बदलाव को स्वीकार करती है। एंड मेक पीस टू देयर मेमोरी इवेंचुअली इवन, क्या बोल रही है, और सीख जाती है क्या अपनी यादों के साथ शांति बना लेती है। पीस थ्रू क्या ही मेक पीस विथ हर मेमोरी, और क्या होता है अपने यादों के साथ क्या करती है, क्या बना लेती है शांति बना लेती है। एंड इवन रिमेम देम ऑफ द ब्रीफनेस ऑफ डाउटर, और क्या होती है कि भले ही वह उन्हें हंसी खुशी के
पल याद की दिलाती हो। क्या करती है, जो उन्हें हंसी खुशी के पल, लाफ्टर हैप्पी मोमेंट, एंड ऑल थ्रू डेथ इन टू मेक थिंग्स गो क्वाइट इम्पिटी। क्या बोल रहे हैं कि और हालांकि मृत्यु या अंत यह कुछ भी शांत और खाली कर देता हो, लेकिन however the poets find her mother died too loud and inspiring enough to pour her feeling out in the from the ट्रेबल एंड पोयम। और क्या बोल रहे हैं कि कावित्री को लगता है कि उनकी माँ की मृत्यु इतनी जोरदार और प्रेरित थी कि वो अपनी माँ के भावनाओं को क्या करती है, श्रद्धांजलि कैसे देती है, वह कविता के रूप में व्यक्त कर देती है। क्या करती है, अब वह क्या करती है, अपनी माँ की मृत्यु, कवि को क्या लगती है, जो पोएट्स हमारे, उनको क्या लगता है कि उनकी मदर का जो मौत था वह क्या था, एक इंस्पायरिंग, मतलब एक प्रेरणादायक था। जो क्या करती है, वह एक कविते के अनुसार, एक कविते में क्या करती है, उसको उनका श्रद्धांजलि देती है, कविते के रूप में क्या करती है, उनका श्रद्धांजलि देती है। थस इवन थ्रू द डेथ फिनिश एवरीथिंग बट हर मदर डेथ ब्रिंग आउट ऑफ ए न्यू रिस्पॉन इन हर। क्या होता है कि सभी की मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन उसकी माँ उसके अंदर एक नई, क्या करती है, एक नई प्रतिक्रिया लाती है। बट हर मदर दे थिंकिंग आउट ए न्यू रिस्पॉन्स इन हर। क्या करती है, लेखिका के अंदर उनकी माँ की मृत्यु के बाद क्या आता है, एक नया जोश आता है, क्या आता है, नया थिंक आता है, जो क्या करती है, एक कविता के रूप में बाहर आती है। एंड क्या होता है, लास्टली सी एक्सेप्ट साइलेंटली हर रेसिग्नेशन टू रेजिग्नेशन टू फाइनली साइलेंस ऑफ डेथ। और क्या होता है कि अंततः वह चुपचाप मृत्यु को अंतिम यूपी में, क्या अंतिम चुप्पी के रूप में क्या करती है, चुप्पी के लिए क्या करती है, अपना त्याग स्वीकार कर लेती है। क्या कर लेती है कि मौत एक दिन निश्चित है और मरना एक दिन सभी को है। तो ये क्या हो गया हम लोग का क्लास 11th इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर हॉर्नबिल का क्या हॉर्नबिल का बुक का